हम तो खुदा से डरे और न डरते हम किसी से। किसी के भी बाप से नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। क्या आप जानते हैं देश और सरकार को धमकाने वाले तौकीर रजा के सुर इन दिनों बदले बदले से क्यों हैं? क्या सच में झोपड़ी में रहने वाले कन्हैया कुमार को तरक्की नजर नहीं आ रही है या अपना अकाउंट किसी को दिखाना नहीं चाहते हैं? दावा किया जा रहा है कि हम तेजी से दुनिया का सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है, तो इसका असर जो है हमारे खाते में दिखाई देना चाहिए ना। ये बड़ी सी हवेली किसकी बन रही है? पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा चल रही है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में है ज्ञान का भंडार। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। पहला, ये है हमारे देश के वो होनहार बालक जिन्हें धर्म, कट्टरपंथी के अलावा बाकी कुछ नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए जब उनकी जुबान से बातें निकलती है तो उस लहजे में निकलती हैं कि सुनने वाला भी हंसते हंसते कह दे ये तो बिना पढ़े लिखे देश में पनप रहे हैं वो कीड़े जो देश को डुबो के ही दम लेंगे। उदाहरण हमारे सामने है। उनकी क्या नसबंदी हो गई है? उन्हें भी करना चाहिए शादी, कम से कम 15 बच्चे करना चाहिए उन्हें अपने। कम से कम 15 और क्या, कम से कम 15। मतलब वाह जी वाह, एक नहीं 15 और उन 15 को भी पढ़ाने लिखाने का इरादा नहीं है, लेकिन हाँ रोज के 1500 कमाने का इरादा जरूर है। 15 बच्चे होंगे, सबको काम पर लगाएंगे, 100 के हिसाब से लगा लो, 1500 रुपए दिन पे कमाएंगे। वैसे इस नादान परिंदे को कोई जाकर बताओ कि पत्थर फेंकने के 100 नहीं 500 मिलते हैं। हाँ वो बात अलग है कि 500 का आधे से ज्यादा मौलाना साहब के पेट में समा जाता है। वैसे ऐसे चमचों का इस्तेमाल के बाद कैसा हाल होता है ये बताएंगे आपको अब्दुल भाई, जो सच्चे और नेक बंदे हैं और सच कहने से बिल्कुल नहीं कतराते। इस्तेमाल के बाद अक्सर चमचों का यही हाल होता है, लिहाजा सोच समझकर चमचागिरी करें। मानना पड़ेगा अब्दुल भाई, आपने तो इन चमचों को आईना दिखा दिया। इसलिए 1500 रुपए दिन की प्लानिंग करने वाले चमचे जरा गौर फरमा लें, वरना आपकी हुतियागिरी के भविष्य में कांटा भी हिल जाएगा। चलिए अब देश की तरक्की को संदेह के दरवाजे में छुपाने वाले और अपनी तरक्की को तिजोरी में बंद रखने वाले इस प्राणी को भी सुन ही लेते हैं, क्योंकि ये झोपड़ी में बसे हुए लोग हैं जो खुद को महल का दीदार तो करते हैं लेकिन लोगों को भ्रम में डालने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। लगता है कन्हैया कुमार की आंखों का सिग्नल जरा वीक हो गया है, तभी तो अपनी ही तरक्की कन्हैया कुमार नहीं देख पा रहे हैं, वरना इनके खाते में तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। जरा आप भी देख लीजिए। ये कन्हैया कुमार का पुराना वाला घर था और ये नया है जो अभी बना है कुछ साल पहले। ये दरवाजा है जो नया वाला है कन्हैया कुमार का, और उनके एक बड़े भाई हैं जो यहाँ पे रहते हैं। और आप देख सकते हैं ये कन्हैया कुमार का नया वाला घर है, थोड़ा सा कैमरा, यही घर है। यह है कन्हैया कुमार का पुराना टूटा फूटा छोटा सा घर जिसमें सांप भी फुसफुसारे मारकर घुस जाए, और ये है कन्हैया कुमार की तरक्की के बाद बन रहा नया आलीशान घर जिसमें मच्छर को भी घुसने से पहले परमिशन लेनी पड़े। कार सामने खड़ी है वो अलग। किस्मत तो देखो लल्ला की, जेएनयू से निकलने के बाद किसी ने भी घास नहीं डाली। नौकरी के लिए पहुंचे तो लात मार के भगा दिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें कभी बेरोजगार नहीं रहने दिया। चुनाव लड़वाया वो बात अलग कि जनता ने कन्हैया कुमार को दुत्कार दिया, पर फिर भी इतनी किक झेलने के बाद भी तरक्की नहीं रुक रही है, अकाउंट बराबर भर रहा है। तीसरा, चलिए अब आपको अपने चेले चपाटों के खौलते खून के दम पर सरकार को लताड़ने चले तौकीर रजा के बदले सुर सुनाते हैं, लेकिन गिरगिट को रंग बदलते देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है तौकीर रजा के पहले वाले सुर जो देश को दंगों का अड्डा बनाने वाले थे। लेकिन बच्चों अब यूपी में गुंडे की सरकार नहीं बल्कि बाबा की सरकार है और पुलिस है, और यूपी पुलिस का सीधा फंडा है, मुंह गलत तरह से खुला तो लताड़ दिए जाओगे। शायद तौकीर रजा को भी यूपी पुलिस ने खुराक दे दी है, वरना भड़काऊ बयान से माफीनामे पर ये जनाब इतनी जल्दी थोड़ी ना उतरने वाले थे कि हमने अपने नौजवानों को कंट्रोल किया हुआ है। अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हुकूमत के लिए बड़ी दिक्कतें पेश आ जाएंगी। ना ये तो यूपी पुलिस की खातिर का नतीजा है, वरना तुमने तो अपने चमचे भी इकट्ठे कर लिए थे, दंगेबाजी पर भी उतर आए थे, लेकिन बाबा की सरकार में दाल नहीं गली, इसलिए अब तुम अपनी सरकार का इंतजार करो। चौथी,
दोगलों की बस्ती में इन जनाब की रैंक भी कोई कम थोड़ी ना आती है। ये जनाब तो रंग बदलने वाले गिरगिट को भी पीछे छोड़ देते हैं। यकीन ना हो तो आप अपने कानों पर भरोसा कीजिए। मतलब एक तरफ तो इश्तिहार से तौबा कर रहे हैं। अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको इश्तिहार देने की क्या जरूरत है? खुद ही अपने ही काम का निंडोरा पीट रहे हैं। गजब के दोगले आदमी है भाई, इनकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। हाँ, एक बार को ओम प्रकाश और राजभर ने कोशिश की थी, लेकिन ये केजरीवाल साहब अपने आगे किसी को टिकने थोड़ी ना देते हैं। पांचवा, चलो केजरीवाल साहब तब भी अपनी धोती बचाने में कामयाब हैं, लेकिन ये मानुष, ये तो राम को बदनाम कर अपने ही देश को गाली देने वाले वो प्राणी हैं जो अपनी पार्टी के लिए पनौती बन बैठे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं, सबका टाइम आएगा सिवाय इनके, क्योंकि इनका टाइम तो तभी आएगा जब ये कांग्रेस का नाम अपने उल्टे सीधे भाषण से एकदम डुबो देंगे। इनका हिंदुस्तान है, तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा है ही नहीं। भारत माता की जय, जय श्री राम। उनका काम पैसे गिनने का, भूखे मर जाओगे सब, सबका टाइम आएगा, कोई नहीं बचेगा, सब भूखे मर जाओगे। देंगे क्या, डुबो दिया है। ये चाहे जितना राम को बदनाम कर लें, अपने देश को गाली दे लें, लेकिन जनता सबका हिसाब करती है, वो भी सूद समेत। छठे, वैसे इस पार्टी के नेता ही नहीं, कार्यकर्ता और भाड़े पर उठाए गए टट्टू भी ऐसी हैं। 500 रुपए लेकर रैली में शामिल हुए जब इस प्राणी से पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो दिल की बात जुबा पर आते आते रुक गई। कौन आए थे यहाँ पे? हमारे माननीय राहुल गांधी। ये फंस गया, माननीय नरेंद्र मोदी मुंह से निकल रहा है, हाँ? मुंह से तो मोदी निकल रहा है। उसी समय 500 की खातर नाम बोलना पड़ा राहुल गांधी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे आगे देखिए होता है क्या। वाकई शुरुआत में न सही, पर अंत आते आते दिल की बात जुबान पर आ गई। अरे बालक, मानते हैं कि दिल में मोदी जी बसे हैं, पर अपनी पार्टी को पूरे 500 तो वसूल कर देते। राहुल बेहतर या मोदी? मेरे ख्याल से तो मोदी, मेरे ख्याल से मोदी बेहतर। देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? वैसे मोदी जैसा। दोनों की अगर तुलना किया जाए राहुल और मोदी में, तो कौन सा बेहतर होगा? दोनों में मोदी ज्यादा। सातवां, ये है खुदा के नेक बंदे जो सिवाय खुदा के किसी से नहीं डरते, बिल्कुल तौकीर रजा की तरह। हम तो खुदा से डरे और न डरते हम किसी से। किसी के भी बाप से नहीं डरते, चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। गलत करोगे तो कानून से तो डरना पड़ेगा। कानून से डरेंगे, ठीक है, जेल चलेंगे, आस्ते आस्ते जाएंगे, सुन्नत है हंसना, बात खत्म। पर गलत करने पे तो, गलत करने पर हाँ, जो बात है गलत करने में शर्मिंदा होंगे थोड़ा बहुत, मगर जब थोड़ा बहुत ही होंगे, पूरा नहीं होंगे। पूरा नहीं होंगे, थोड़े बहुत मतलब गलत करेंगे और शर्मिंदा भी थोड़े बहुत ही होंगे। वाह क्या सोच है रे तेरी। लेकिन एक बात तो जरा खटक गई, और वो हंसते हंसते जेल जाने की। तो भैया बात ऐसी है कि हंसते हंसते तो रस्ते लग जाते हैं, और आजकल तो यूपी में योगी पुलिस है जो टांग कर ले जाती है, उठा कर ले जाती है और घसीट कर भी ले जाती है। तो ये सपना अपने आप गुमनाम दिल से निकाल दो। तुम हंसते हंसते जाओगे बिल्कुल अपने पड़ोसियों की तरह, जिन्हें यूपी पुलिस के एक ही झटके ने सुधार कर रख दिया है। आठवां, एक बार फिर कृषि कानून और किसानों का प्रदर्शन भी खूब सुर्खियों में छा रहा। तो चलिए अब जरा कानून के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों के बच्चों का हाल जान लेते हैं। तो ये बताइए एमएसपी क्या है? एमएसपी भाई चक्कना ही हो रहा है बस। नहीं मालूम? चलिए कोई नहीं। फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म तो जी लो जी, एमएसपी क्या है पता ही नहीं, एमएसपी की फुल फॉर्म पता नहीं। हम तो प्रदर्शन करेंगे, हम तो एमएसपी कानून, एमएसपी गारंटी चाहते हैं। अरे बालक, एमएसपी जिसे चाहिए उसे प्रदर्शन करने दो, जिसे जरूरत है उसे सरकार से बात करने दो। तुम काहे एक पढ़ी लिखी कौम को बदनाम करवाने पर तुले हो? जाओ घर जाके पढ़ाई बढ़ाई करो, आईएएस वाईएएस बनो और देश का नाम रोशन करो बे। नौवां, लोकसभा 2024 चुनाव आने वाले हैं। वैसे तो डंका बीजेपी का है, लेकिन फिर भी पार्टियों में जोश है। लेकिन खड़के चाचा को पता है कि 2024 में बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए भाषणबाजी करके चच्चा जान रिस्क नहीं लेना चाहते। लगता है खड़के चाचा गहराई से जान गए हैं कि 2024 में क्या होने वाला है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 2024 के कुछ महीने और खड़के चाचा को उनकी नौकरी बजाने दें। देखो, पहले तो मेरा संगठन चुनाव इसमें आया हूँ। हमारे में एक कहावत है, मैं बहुत जगह रिपीट करता हूँ, बकरी ईद में बचेंगे तो मोहर्रम में नाचेंगे। 10वां, हिंदुस्तान के मीडिया में क्या चलता है ये तो आप सभी जानते ही होंगे, पर पाकिस्तानी केले, मेरा मतलब पाकिस्तानी मीडिया में क्या चलता है जानते हैं? यहाँ चलती है केलेबाजी।
वो बॉम्बे के केले और पाकिस्तान के छोटे केले पर गौर फरमाइए। बॉम्बे का इतना बड़ा केला है, अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये रिसर्च करके हमारे फील्ड में ये वाला केला उंगली जितना केला होता है, आप देखें जरा, तो ये उस जमीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। ठीक है, आप कह रहे हैं डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है। लो जी, अब तो पाकिस्तानी मीडिया में भारत के केलों की भी चर्चा होने लगी है। वैसे कुछ भी हो, प्यारी समझ गई लगता है। वैसे आप भी समझ गए हो तो बता दीजिए जनाब को आपके शहर का केला कितना बड़ा है। 11वां, कहते हैं कि एक फील्ड में जानकार से कभी नहीं उलझना चाहिए, वरना इज्जत के साथ धोती कुर्ता भी उतर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ इस शख्स के साथ, जिसने हिस्ट्री के महारथी सुधांशु त्रिवेदी से पेज नंबर गलत औरंगजेब के सिपा सालार का नाम पूछ डाला। फिर क्या, संबित जी ने अपने ज्ञान का भंडार खोला और इतिहास के इतने पन्ने गिन डाले कि पड़ोसी की बोलती भी सन्न से म्यूट हो गई। उसके 2 कमांडर को 6 अप्रैल 1669 मोहम्मद साची और मुसद्दत खान, इन दोनों को कहा गया डिमोलिश होना है। जो लिखा हुआ मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय जदुनाथ सरकार, पेज नंबर 81। अब सुनो आगे। मई 1669 उन्होंने कहा कि फौज भेज दी गई। बेटा तुमने गलत जगह हाथ डाल दिया, क्योंकि संबित पात्रा इतिहास का वो कीड़ा है जो ये भी बता सकता है कि तुम्हारे औरंगजेब ने कब कौन सी लंगोट चढ़ाई थी। इसलिए जरा सोच समझ कर बोला करे, वरना परिणाम तुम देख ही चुके हो। वैसे आपका सुधांशु त्रिवेदी के ज्ञान के बारे में क्या कहना है, कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाद में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप किस शहर से हैं, हमारा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। वैसे आने वाली वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।